मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। प्रीतम जी बीवी जी। तुम जल्दी से जाकर पता करो कि संजय बाबू किस होटल में ठहरे हैं। जी हमारे को जाकर सब होटलों में चक्कर लगाना पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, चलो जाओ। आज बीवी जी क्या है? ये आपके पाउडर का डिब्बा। की बिटिया हाँ यहाँ रख दो। कमाल है यार, अब बेचारा सारा दिन घूमता रहेगा। अरे तो क्या हुआ, चल हम लोग तैयार होकर घूमने चलते हैं। बहादुर मेम साहब को सामान कमरे में ले जाओ। बिशन सिंह बूट पॉलिश करा रिया। ओए होए ब्रदर, आज तुमने हमको दार्जिलिंग की सैर करा दी। वाह गुरु, तेरी सारी मुरादें पूरी करे। भाई मजा आ गया। मजा आ गया ना। अब मैं भी तेरे साथ मजा करूंगा। शाम तक अपनी भी छुट्टी है। छुट्टी? वो कैसे भाई? सुमिता देवी ने कहा कि सब होटलों में जाकर ढूंढो कि संजय बाबू कहाँ ठहरे, और मैं संजय बाबू को ढूंढने निकला हूँ। मतलब ये कि तू अपने आप को ढूंढने निकला। हाँ। और शाम को जाकर कह दूंगा कि लगता संजय बाबू किसी होटल में नहीं रहते, किसी पेड़ वेड़ पे रहते हैं। ओ पलट ओए, एक ही के पीछे लगा हुआ है। एक बात सुन ब्रदर, तू उसको बता क्यों नहीं देता कि तू ही संजय है? कई बार सोचता हूँ कि उसे बता दूं, लेकिन डर लगता है कहीं वो गलत ना समझे। भाई एक ना एक दिन तो मालूम हो ही जाएगा। फिर प्रीतम हमें किसने पुकारा? मर गए। अच्छा जी बीबी जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुमसे कहा था कि संजय बाबू अरे वही तो कर रहा हूँ। यही बीबी जी है? हाँ। ओए होए। हाँ बीबी जी, संजय बाबू तो नहीं मिले, उनके सेक्रेटरी मिल गए हैं। कौन है सेक्रेटरी? हाँ बीबी जी, ये सरदार बिशन सिंह है। ये संजय बाबू के सेक्रेटरी है? तुम वही डर मैं भी आती हूँ। हाँ ओ भाई ये क्या मजाक है? मजाक क्या? चुप रहना, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन संभाल ले। लेकिन भाई हाँ बीबी जी, मिलो आगे मिलो जी, मिलो। संजय बाबू की सेक्रेटरी है ना? जी हाँ। इस वक्त संजय बाबू कहाँ है? वो यही है। नहीं, इनका मतलब है कि संजय बाबू दार्जिलिंग में ही है, और इनके पूछने का मतलब ये था कि ये संजय बाबू से कहाँ मिल सकते हैं। वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपको तो सब कुछ मालूम है, बताइए ना। हाँ बताइए ना। देखो जी, संजय बाबू से मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा उनसे मिलना जरूरी है। हाँ इनका मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज। ओ जी, मिलना तो सबका जरूरी होता है। प्लीज सरदार जी। हाँ प्लीज सरदार जी। प्लीज क्या? देखो जी, अगर आपको मिलना है तो मैं बताता हूँ। शाम को कुर्सवांग में उनका प्रोग्राम है, आप वहाँ आ जाना, मिला दूंगा। सरदार जी आपको पक्का मालूम है? और जी मुझको नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा? मैं ही तो प्रोग्राम सेट करता हूँ। अरे नहीं बीबी जी, वो कुर्सांग को जो जगह है ना बहुत दूर है, वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, रास्ता खराब है। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा दर्द पेट में दर्द। फिर ये कैसे जाएंगे? जाएंगे। हाँ लेकिन गाड़ी कौन चलाएगा? हम टैक्सी ले लेंगे। हाँ सरदार जी, आप होटल आ जाएगा प्लीज। अच्छा जी। बाय। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा जी। बिशन सिंह के बच्चे, अब क्या होगा? फंसा दिया ना? ओए जी, इश्क में तो ऐसे ही फंसते हैं। चल सोचते हैं कुछ। चलो जी। सत श्री अकाल सुनीता जी। आ गए सरदार जी। क्या करता, आपके प्रीतम ने मजबूर कर दिया। वो बहुत चाहता है आप। हाँ, पर प्रीतम है कहाँ? और जी उसके पेट में, सिर में, दोनों में दर्द हो गया। वो गया हकीम के पास दवा लेने। आइए आइए। अच्छा बीवी जी, एक गल है। ये जो अपना ड्राइवर है थोड़ा पागल है। वो क्या करता जी, आज छुट्टी है, सारे ड्राइवर गांजा पी के सोए हुए हैं, कोई कुर्सियांग जाने को तैयार ही नहीं। बस यही एक पागल मिला, मैं इसको उठा के ले आया। सुमी थैंक यू, मैं नहीं आती। और जी घबराने की गल नहीं, बिशन सिंह साहब। आओ जी, आओ जी, आओ। अच्छा बैठ, वाहे गुरु। सलाम शाह। सलाम। किधर चलेंगे शाह? कासिया। काशंगी कुशांग शाह। अभी हम चलेगा शाह। चलो। चल भाई चल। हाँ हम चलेगा। शहजादी साहब, आप कुर्सियां क्यों जाते हैं? गाने का प्रोग्राम है, वो सुनने जाता है। इतनी दूर गाना सुनने को जाता है, हम आपको गाना इधर सुनाता है। हम गाना सुनाऊं? किसके मुंह लगती है? तुम सुनाओ। हाँ सुनो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी शू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी शू। शहजादी हाँ जी। कैसे लगा? वाह, बहुत अच्छा। आगे सुनाऊं? देखो ब्रदर, अभी हमने तुम्हारा गाना सुन लिया, अब तुम सीधे गाड़ी चलाते रहो बस। हाँ। मेम साहब लोग, क्या है?
आप लोग चुप क्यों है? चुप कहाँ है, बोल तो रहे हैं। सेठा जी, हाँ जी। आप सुना? हाँ भाई, मैं तो सुना। हम क्यों नहीं सुना? और तुम्हारे कान बालों से ढके हुए हैं ना, इसलिए तुमने नहीं सुना। अच्छा, हाँ। हम बाल ऊपर कर लूं? कर ले। ओए, ओ नहीं ओए। पागल कहीं का। स्टीयरिंग ना छेड़ो। तू पिटवाएगा भाई। ओ वाहेगुरु, रोको। क्या बोला? तुम शाला हमको पागल बोला? शाला हमारा गाड़ी से उतर जाओ। नहीं, शाला एक तो हमको पागल बोला। नहीं, बाहर निकलो शाला। नहीं, ओए, पागल बोला हमको। ओ मैं क्या भाई? तुम लोग। ओ नहीं, हमारा खुकरी ओ नहीं, खुकरी ओ क्या कर रहा है? खुकरी। ओ नहीं, खुकड़ी मत निकाल, खुकड़ी मत निकाल भाई। ये शाला निकलता नहीं हैं? हम तुमको पुलिस स्टेशन लेकर जा अरे नहीं भाई, पुलिस स्टेशन ले जाएगा तो लफड़ा और बढ़ जाएगा। मैं तो कहता हूँ ब्रदर, गुस्से को पी जा। अच्छा, तुम बोलता हम गुस्से को पी जाएगा, लेकिन हम गुस्से नहीं जाएगा। कुछ क्यों नहीं जाएगा? एक तो शाला हमको पागल बोलता, ऊपर से बोलता है। ओ नहीं, अरे तुम्हारी छोड़ो चुप रहो ना ना। यार, ये इतनी गड़बड़ हो गई, वहाँ क्या होगा पता नहीं। भैया तुम होटल ले चलो, झगड़ा मत करो। ओ चल भाई, होटल चलो। हाँ, लेकिन सदाजी सुनो, हम खुशियान से होटल का पूरा भाला लेगा। भाला? ओ तू भाला ले, तीर कमान ले। तू भाला, होटल, हम पूरा भाला लेगा। अरे भाला देगा ना? भाला। ओ रुपया? हाँ। अच्छा बाबा, देगा। तुम होटल तो चले। चलो बैठो। ओ चलो। शाला हमको पागल बोलता है, पागल बोलता है हमको शाला। हम बताता पागल कौन है शाला। पागल तुम्हारा घर वाला लोग शाला। पागल। चल भाई, चल चल। हेलो, कौन? जी हाँ, एक मिनट। होल्ड ऑन प्लीज। सुमी, लाइट बन गई। संजय बाबू का टेलीफोन, जल्दी आ। क्या? संजय बाबू। हेलो संजय बाबू। हाँ, मैं सुमिता बोल रही हूँ। मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। जी हाँ, प्लीज संजय बाबू बताइए ना, मैं आपसे कहाँ मिल सकती हूँ? आप नहीं जानती मैं आपको कितना चाहती हूँ। आप भी नहीं जानती मैं आपको कितना चाहता हूँ। क्या क्या कहा आपने? हाँ सुमिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपने मुझे देखा है? हाँ, मैंने तुम्हें देखा है। लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। दरअसल तुम्हारे और मेरे दरमियान एक शीशे की दीवार है। इस दीवार के इस तरफ मैं हूँ और उस दीवार के दूसरी तरफ तुम हो। फर्क सिर्फ इतना है, इस तरफ से मैं तो तुम्हें देख सकता हूँ, लेकिन उस तरफ से तुम मुझे नहीं देख सकती हो। मैं समझी नहीं। तुम समझना चाहती हो तो होटल के सामने वाली टी स्टेट में कल आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ आऊंगी। आप मुझसे मिलेंगे ना? हाँ, जरूर मिलूंगा। अरे ब्रदर, तू आ गया भाई। सुमिता से बात की? क्यों? एक बात तो जज्बात में आकर मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे सब कुछ बता देता हूँ। फिर मुझे वो डैडी को दिया हुआ वचन याद आ गया और मैंने सोचा अगर मैं उसे बता देता हूँ कि मैं ही संजय हूँ तो उसे यह भी बताना पड़ेगा कि मेरा असली नाम अरुण है और मैं श्री आर के चौधरी का बेटा हूँ। ओहो, तो इसमें क्या हुआ? नहीं विष्णु सिंह, तू नहीं समझता। जितनी नजदीकी से मैंने सुमिता को देखा है वो मेरी इस प्रॉब्लम को कभी नहीं समझ पाएगी। और फिर मेरी जिंदगी की मंजिल सुमिता नहीं, मेरा संगीत है, मेरे दोस्त की जिंदगी है। कई दिनों से उसकी चिट्ठी नहीं आई, ना जाने किस हाल में होगा वो। ले बेटा, दवाई पी ले। माँ, ये जहर जैसी तरह मुझसे। अरे बेटे, दवाई नहीं पिएगा तो ठीक कैसे होगा? ले पी ले। माँ, जानती हो आज उस लाश को जब मैंने जाते हुए देखा तो मुझे लगा कि बहुत जल्द मैं भी इस दुनिया से बगैर अपने पाँव पे चलता हुआ चला जाऊंगा। नहीं बेटे, ऐसी बुरी बुरी बात नहीं करते। बेटा अगर माँ के सामने ऐसी बुरी बुरी बात करेगा तो सोच माँ का क्या हाल होगा। इसमें बुरी बात क्या है माँ? आदमी इस दुनिया में तो जाने के लिए आता है ना। ब्याह हुआ तो पति चल बसे, बेटा बड़ा हुआ तो वो भी अब जाने की बात करता है। पता नहीं मुझे मौत कब आएगी। माँ, नहीं। आज बेटे दवाई पी ले। ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल है। सब कुछ नॉर्मल है तो ये क्यों नॉर्मल नहीं?
चौधरी साहब, दरअसल बात यह है, इनकी बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं अरुण है। बुरा मत मानिए, डॉक्टर दवा दे सकता है, लेकिन दवा में घोलकर माँ को उसको बेटा नहीं दे सकता। आप कैसे भी करके अरुण का घर वापस ले आइए, सब ठीक हो जाए। अरे प्रीतम की तस्वीर चौधरी साहब की चिट्ठी में। आदरणीय रमेश चंद्र जी, नमस्कार। इससे पहले भी मैंने एक पत्र आपको लिखा था, किंतु आपकी ओर से कोई उत्तर नहीं आया। ये पत्र मैं आपको बिल्कुल अपना समझकर लिख रहा हूं, इसलिए चाहूंगा इसमें लिखा हुआ हर शब्द आप तक ही रहे। मेरा बेटा अरुण हमसे झगड़ा करके घर छोड़ गया। मुझे पता चला है कि वो संजय के नाम से कलकत्ता रेडियो पे गाता है। उसे पहचानने में आसानी हो, इसलिए उसकी तस्वीर भेज रहा हूं। हाँ? आपको कष्ट तो होगा, लेकिन एक बार मेरे बेटे का पता करके मुझे लिखिए, बड़ी कृपा होगी। पत्र का उत्तर। अरे कोई है? क्या है नाना जी? तुझे नहीं बेटा, जरा भोलू को भेज दे। भोलू, नाना जी बुला रहे हैं। तो तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहे। किसकी चिट्ठी है नाना जी? किसी का नहीं बेटा, वैसे एक दोस्त की है। जरा अब भोलू को तो भेज दे। वो आ रहा है ना? जी महाराज। प्रीतम कहाँ है? प्रीतम महाराज चला गया। चला गया? तू चुप रह। क्यों? उसकी बीवी मर गई है महाराज। उसकी बीवी मर गई? भाई वाह, कमाल कर दिया। नौकरी करने के लिए बीवी को पैदा कर दिया और नौकरी छोड़ने के लिए बीवी को मार दिया। जब नौकरी करने का मकसद ही नहीं है तो नौकरी करने का फायदा क्या? सुनीता तो मुझे कभी समझने वाली नहीं है। ओहो पापा जी, तुसी फिक्र मत करो, मैं समझा दूंगी सुनीता को। नहीं भाभी, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते 10 प्रॉब्लम और खड़े हो जाएंगे। बात में दम नहीं है बिल्कुल। महाराज जी, साहब आए। आने दो। साहब आए? हाँ, कहाँ? बाहर गाड़ी में बैठे हैं, अभी बुला के लाता हूँ। अरे अरे बोलो, सुन मर गया। अब क्या होगा? क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा? चंगा ही होगा। चंगा क्या होगा? भाभी तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना बस। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं तो साफ साफ कह दूंगी उनसे। हाँ, आइए साहब, यही मकान है। पापा जी तुसी ना रो, पापा जी बस हो जाओ, बस। ओ बाबा जी, तू ऐसा ना रो, ऐसा होता ही रहता है। ना नमस्ते। साई बाप। नमस्ते। नमस्ते जी। प्रीतम, मुझे बड़ा अफसोस ये सुन के कि तुम्हारी बीवी ऊपर चली गई। ऊपर क्या बताऊं साहिब, हमारे साथ कितना बड़ा अनर्थ हुआ है। मैं समझता हूँ। प्रोफीम जी है, वो खड़ा मुंह क्या देख रहा? और कुर्सी लाओ। क्या कर रहे? लाया पापा जी। इसका कहते नक में रहता है। कौन दसो? कुर्सी किसके वास्ते मंगवाई है? वो दे वास्ते। उल्लू दे पट्टे। आइए बैठिए। मैं बैठ रहा हूँ। तुम बैठो प्रीतम, बैठो। अरे ऊपर बैठो। नहीं, मैं आपके चरणों में ही बैठूंगा। अच्छी बात। अब तो तुम्हारे दोनों बच्चे अकेले पड़ गए होंगे। नहीं, वो अपने मामा के आए। मामा के घर तक पहुंच गए? अब मैं किधर जाऊं? ये तो मुझे अब पता चला है कि बीवी आदमी के लिए कितनी बीमारी होती है। हाँ, वो तो है ही। बीवी तो बीमारी होती है। बीमारी होती है। नहीं, बीवी कितनी अच्छी होती है। हाँ, अच्छी होती है बीवी, तो अच्छी होती है। अब ये बात मुझे बीवी के मरने के बाद मालूम हुई। ये बात तुम्हें बीवी मरने के बाद ही मालूम है। ये क्यों रो रहा है? ऐसा नहीं जी। ओ अफीम जी, और तू क्यों रो रहा है? बीवी मर गई। इसकी बीवी भी मर गई? नहीं, उल्लू दे पट्टे, और तेरी बीवी थोड़ी मरी है। उठ उठ। मैं समझा, मेरी बीवी मर गई है। नहीं,
पागल है जी, पागल है। प्रीतम, तुम मर्द हो, तुम रोते क्यों हो? एक के बाद तुम 10 शादी कर सकते हो। नहीं साहिब, इब मारे को शादी नहीं करनी। शादी तो तुम्हें करनी है। हाँ? तेरा मतलब कि तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है? प्रीतम नाथ गोयल। घायल। ओ हाँ, घायल घायल। मुझे एक पुराना गाना याद आ गया। अरे घायल की गत घायल जाने और न जाने कोई। अच्छा है। अच्छा बुरा कुछ भी है, दूसरी शादी तुम्हें करनी है। नहीं साहिब, दूसरी शादी नहीं। हाँ, हमारे पड़ोस में एक माली है, उसकी एक साली है। माली और उसकी साली भी है। हाँ, विधवा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। विधवा है और 2 बच्चे। तुम्हारे 4 बच्चे हो जाएंगे। अरे बच्चों वाली बीवी तो भगवानों को मिलती है। अब क्या मुझे बच्चों वाली बीबी से शादी करनी पड़ा? हर्ज है। ए बिशन सिंह, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? ब्रदर, तेरी पलाई इसी में है, तू चुप हो जा। बिल्कुल, तेरी भलाई इसी में है कि तू चुप हो जा। मैं समझता हूँ बीवी के ऊपर चले जाने का गम क्या होता है, इसलिए मैं तुम्हें नीचे अकेला नहीं रहने दूंगा। नहीं, मैं नीचे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं, उठो उठो। नहीं। अरे उठ पड़ा। बिशन सिंह, बिशन सिंह, पीछे मत देखो, आगे देखो। बिशन सिंह। ओए होए होए होए, देखा मंजीत, दूसरों को बेवकूफ बनाने वाले कभी कभी अपने चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि निकलने को रास्ता नहीं मिलता। बिल्कुल जी। ओए, मैं बोला था मत चला चक्कर, मत चला चक्कर, सुनता ही नहीं। लेकिन साहब, हमारे को अंदर कहाँ ले जा रहे हो? अभी मालूम हो जाएगा। बेटा सुने, इसे ले आया। प्रीतम, तुम्हारी बीवी का सुन के हमें बहुत अफसोस हुआ। बहुत अफसोस हुआ। इसमें अफसोस की क्या बात है? हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। नहीं साहब, हमारे को शादी नहीं करनी। अरे चुप रहो ना। वो जो अपना राम खिलौना है ना, पड़ोस का माली, उसकी साली के साथ ऐसी शादी कर देंगे। जिसके 2 बच्चे हैं। एक 8 साल, एक 10 साल का। बीवी जी, हमारे को बचा लो, शादी नहीं। प्रीतम नाथ घायल, इस तरह निराश नहीं होता। आओ मेरे साथ। आओ आओ। लेकिन मेरी बात, तुम इस कमरे के अंदर जाओ। अरे बोलो, इस कमरे के लिए एक ताला ले आओ। ताला? अरे तुम इधर अंदर चलो। चलो मैं देखती हूँ। लेकिन देखो, इस कमरे में तुम बंद रहोगे। क्यों? मैं को चोर हूँ? चोर तो नहीं हो, लेकिन जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी हम तुम्हें खुला नहीं छोड़ेंगे। लो बोलो, अजीब जबरदस्ती है ये। हाँ, जबरदस्ती है। महाराज जी, ताला। चलो ताला लगा दो। हाँ, साहिब, हमारे को ताला मत मारो, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। वादा? हाँ, पक्का। बैठ जाओ। हाँ, बैठ गए। देखो, अगर तुम यहाँ से भागे तो कहीं से भी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, समझे? समझ गया। बोलो राम, इसका ख्याल रखना, मुझे ट्रंक कॉल करना है। ये क्या कर रहा? साहब ने कहा ख्याल रखने के लिए। पाखंडी। ट्रंक्स, दिस इज 462227। आई वांट लखनऊ 4590 PP RK चौधरी। यस, नो, लाइटनिंग। थैंक यू। हाँ जी, अब बाहर जाने का कोई रास्ता है? हाँ है। कहाँ है वो? हाँ, ठीक है। अबे पाखंडी, ये नहीं, दूसरा कोई है? तो मैं देख रहा हूँ। अरे महाराज जी, अरे महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? अरे महाराज जी चले। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी भाग गए। कौन महाराज जी भाग गए? प्रीतम जी। कोई बात नहीं, भागना दो। तुम भागो यहाँ से। जी। कहाँ जाएगा भाग के?